हाथ मिलना। पर कांग्रेस से अलग देखिए, जो जीता वही सिकंदर भी है, रविंद्र शोरान, अनप्रेसिडेंटेड है, इतिहास रचा है बीजेपी ने, इसे नकारा नहीं जा सकता। और वो तब जबकि हर चीज बीजेपी के खिलाफ जाती साफ दिखाई दे रही थी। इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते और ना करेंगे सर, बिल्कुल ये एक ऐतिहासिक जीत है। और देखिए, मैं आपको, आपने कार्यक्रम की शुरुआत हरियाणवी कहावत से की, मैं उसी के साथ जोड़ के आगे बढ़ाता हूँ। बागड़ इलाके से आता हूँ, पानी की कमी रही है, तो वहां क्या कुएं से पानी खींचते हैं और जो पनिहारन होती है ना, उसके सिर पे मटका रख देते हैं और वो घर लेके जाती। अगर कोई स्किलफुल महिला है तो पानी एज इट इज पहुंचा देगी पूरा मटका, और अगर उसमें अनस्किल्ड है तो वो अपने कपड़े भी गीले कर लेगी और पानी भी आधा पहुंचेगा। कांग्रेस ने वही काम किया। हरियाणा के लोगों ने पूरा मटका भर के इनके सिर पे रखा कि जाके जीत के आओ, सरकार बनाओ। इन्होंने आधा पानी गिरा दिया, अपने कपड़े खराब कर लिए और पानी घर तक पहुंचा भी नहीं। इनकी हालत हुई वो। सब कुछ, सारे मुद्दे इनको दिए, हर मुद्दा इनको प्लेट में सजा के दिया, इनको खीर बना के दी, इन्होंने उसमें रेत डाला। पर ये कहना कि मतलब ये इसका मोटा मोटा खाका ये बनता है कि भाई ये चुनाव बीजेपी नहीं जीती, कांग्रेस हार गई, पर ये भी आधी अधूरी कहानी हो जाएगी। एक सेकंड रोकूंगा संदीप जी, हम लोग पहले से ये बात कह रहे हैं और पहले दिन से कह रहे हैं, रमन भाई की हाजिरी में भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया कि कांग्रेस को जीत मिलनी चाहिए। ये तो बीजेपी के मुखालफत का वोट है जिसको कांग्रेस डिफॉल्ट ऑल्टरनेटिव की वजह से मिल रहा है। नाराजगी थी, आदेश ने एक दिन मरोड़ शब्द भी इस्तेमाल किया था और वो मरोड़ दिखी भी थी बीजेपी नेतृत्व की तरफ से। अब ये बात बिल्कुल, उसको डैमेज कंट्रोल वो कैसे किया, सही राह पर कैसे ये मरोड़ हुड्डा की निकाल दी लोगों ने इस बार। उल्टा हो गया। क्यों? मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि 2800 लोगों से आपने 20-20 हजार रुपए लेके एप्लीकेशन फॉर्म भरवाए और अपनी मर्जी से लोगों को टिकट दे दी। विनेश फोगाट को जहां से टिकट दी, 80 लोग टिकट मांग रहे थे वहां पे। अब उन लोगों ने क्या किया, वापस जाके उनमें से कितने लोगों ने मदद की विनेश फोगाट की, और ऐसे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में थे, किसी में 70 थे, किसी में 60 थे, जिन लोगों ने। पर ये तो भाई जीतते हुए जहाज पे हर कोई सवारी करना चाहता है। बिल्कुल चाहता है, लेकिन सपोर्ट तो किसी ने नहीं किया। जमीन पे जिस तरीके से बीजेपी के, जो रमन भाई ने बताया कि जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता छोटे छोटे टुकड़ों में लगे हुए थे, वैसे वो 70 आदमी रोडवेज की बस बन गई ना। हाँ, जिसको चढ़ना चढ़ जाओ। सवारी अपने जान और सामान के लिए खुद जिम्मेदार है। वही हालत हो गई। वही हालत हुई ना। तो इसलिए क्या है कि कोऑर्डिनेटेड था नहीं। और हाथ मिलाने वाली बात तो मैंने उस दिन भी कहा था, तकल्लुफ को भी इखलास समझ लेते, तुम तो तकल्लुफ को भी इखलास समझ लेते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। तो हाथ तो मिलवा दिए, लेकिन काम क्या है सर वो हाथ मिलाना। बीजेपी ने सही क्या किया, देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी 4 रैलियां की, नायब सिंह सैनी भी इस तरह के बयान बीच में देते पाए गए कि भाई हमारी बहुमत ना भी आए तो भी हम सरकार बना लेंगे। तो वो ये था एक्सेप्टेंस, एक संदेश ये जा रहा था कि भाई बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं बनाने वाली है किसी कीमत पर। और आखिरी दिन वो अशोक तंवर की ड्रामेटिक एंट्री महेंद्रगढ़ में, तो वो दलित वोट बैंक छिटक गया। अब आदेश जो कह रहे हैं, तब लगा कि नहीं भाई सारे अपने बॉक्सेस को टिक कर लिया है कांग्रेस ने। बीजेपी ने सबसे बढ़िया काम इस चुनाव में यह किया कि बीजेपी चुप रही। बीजेपी ने शोर ही नहीं मचाया। बहुत आसानी से छोटी छोटी रैलियां की, हम लोगों ने भी एक बात कही कि प्रधानमंत्री की रैली थी, बहुत कम लोग हाजिरी थी, लेकिन बीजेपी ने उस बात को कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी।